जिस तरह गुरुदत्त की कल्पना को पर्दे पर उतारते थे वी.के. मूर्ति, उसी तरह राज कपूर की फिल्मों के यादगार दृश्यों के पीछे था राधू कर्माकर के कैमरा का कमाल। उन्होंने सिर्फ कैमरा ही नहीं थामा, बल्कि डायरेक्टर की कुर्सी पर भी बैठे और एक बेहतरीन फिल्म बनाई। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले सिनेमेटोग्राफर राधू कर्माकर के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आपको इसी तरह के और वीडियोस मिलते रहें। राधू कर्माकर का असली नाम था राधिका जीवन कर्माकर। उनका जन्म 3 जून 1919 को ढाका में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सोने चांदी का कारोबार होता था, लेकिन अपने खानदानी कारोबार में उनकी कतई रुचि नहीं थी। वो फोटोग्राफी में कुछ करना चाहते थे। उस समय के चलन के अनुसार उनकी शादी भी जल्दी कर दी गई थी, लेकिन जब उन्होंने घर वालों को बताया कि वो फिल्मों में कैमरामैन बनना चाहते हैं तो जैसे कोहराम मच गया, क्योंकि उस समय फिल्मों में जाना धर्म भ्रष्ट होने के बराबर था। लेकिन राधू कर्माकर ठान चुके थे और फिर करीब 16 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और कोलकाता आ गए। शुरुआत के कुछ साल तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया। फिर उन्हें राधा फिल्म्स में लैब असिस्टेंट का काम मिल गया। कुछ समय बाद वो ज्योतिन दास के असिस्टेंट बन गए और उन्हीं से सिनेमेटोग्राफी की बारीकियां भी सीखी। जब 1940 में ज्योतिन दास मुंबई आए तो राधू कर्माकर भी मुंबई आ गए। यहाँ उन्हें मशहूर सिनेमेटोग्राफर और निर्देशक नितिन बोस के साथ काम करने का मौका मिला। 1945 की फिल्म किस्मत की धनी से बतौर सिनेमेटोग्राफर उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ और फिर उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की मिलन, मशाल जैसी कुछ और फिल्में की। मिलन फिल्म चली तो नहीं, मगर उसके नाइट सीक्वेंसेस और हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग ने उस समय राधू कर्माकर को काफी शोहरत दिलाई। इसी से राज कपूर भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी फिल्म आवारा के लिए उन्हें साइन कर लिया। 1951 में आई आवारा के बाद उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और यहीं से वो राज कपूर की टीम का हिस्सा बन गए। आवारा का ये ड्रीम सीक्वेंस तो आज भी यादगार है। घर आया मेरा परदेसी। जब आवारा की शूटिंग खत्म हुई तो राधू कर्माकर टेक्निकलर फोटोग्राफी की ट्रेनिंग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। वापस लौटने पर उन्होंने श्री 420 की शूटिंग शुरू की और फिर इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड दिया गया। मुड़ के ना देख, मुड़ के ना देख। अपने रियलिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाने वाले राधू कर्माकर को 4 बार बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। श्री 420, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम और हिना के लिए, जो एक तरह से राज कपूर की आखिरी फिल्म थी, और आर.के. बैनर के साथ राधू कर्माकर की भी। 1960 में राज कपूर ने एक फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम है जिस देश में गंगा बहती है। उस फिल्म में निर्देशन की कुर्सी पर बैठे राधू कर्माकर। ये एक हिट फिल्म थी और इसे बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी दिया गया। इसका म्यूजिक भी लाजवाब था और टीम भी लगभग वही थी जो अमूमन राज कपूर की फिल्मों में होती है। संगीतकार, गीतकार, एडिटर और फिल्म में राज कपूर का किरदार भी उनकी सीधे साधे आदमी की छवि को ही आगे बढ़ाता दिखता है। निर्देशन में भी राज कपूर की छाप साफ नजर आती है और ऐसा होना एकदम सामान्य था क्योंकि राधू कर्माकर सालों से राज कपूर के साथ काम कर रहे थे, तो उनका प्रभाव आना तो बहुत ही नॉर्मल था। मगर इसी वजह से बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि राधू कर्माकर का तो बस नाम है, असल में तो फिल्म का डायरेक्शन राज कपूर ने ही किया है। राधू कर्माकर ने यूं तो किसी को कुछ नहीं कहा, मगर ये बातें उन्हें हमेशा सालती रहीं और कुछ बातों का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा राधू कर्माकर द पेंटर ऑफ लाइट्स में भी किया। हालांकि ये किताब उनकी मौत के बाद 2005 में प्रकाशित हुई। आवारा से लेकर हिना तक राधू कर्माकर आर.के. फिल्म्स का अटूट हिस्सा रहे। राज कपूर को उन पर इतना विश्वास था कि जब उन्होंने अपनी पहली कलर फिल्म बनाने के बारे में सोचा, तब भी सिनेमेटोग्राफर राधू कर्माकर ही रहे। ये फिल्म जब लोगों तक पहुंची तो अपनी लंबाई के बावजूद लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। ये फिल्म थी संगम, जिसके बहुत से सीन किसी कलरफुल पोर्ट्रेट जैसे लगते हैं। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बहुत पहचान और सम्मान दिलाया। दोस्त दोस्त ना रहा। मेरा नाम जोकर राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट थी, जिसकी गिनती आज कल्ट क्लासिक में की जाती है।
मगर जब ये रिलीज हुई थी तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। लेकिन उस फिल्म में राधू कर्माकर की फोटोग्राफी को सभी ने सराहा और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। उस समय जब बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, तब भी इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हर सीन को लाजवाब बनाने में जान झोंक दी जाती थी और ये राधू कर्माकर की सिनेमेटोग्राफी में साफ साफ दिखता है। कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर तोलिया कोई ना। आरके फिल्म्स के साथ राधू कर्माकर ने सालों काम किया, मगर कहते हैं कि उनकी तनख्वाह में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। पर यह भी सच है कि राधू कर्माकर के लिए पैसा कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा। होता तो वो अपना खानदानी बिजनेस छोड़कर फिल्मों में संघर्ष करने क्यों आते। और ये भी सच है कि व्यापारी परिवार से होते हुए भी कारोबार की उन्हें बिल्कुल समझ नहीं थी। इसीलिए जब उन्होंने कुछ लोगों के साथ व्यापार शुरू किया तो भी घाटा ही उठाना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उनकी सादा दिली का फायदा उठाया और खूब लूटा। कहा तो ये भी जाता है कि कई निर्माताओं ने उनकी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए और उन्होंने कभी मांगे भी नहीं। उनके लिए जो जरूरी था वो थी फिल्में। फिल्में उनके लिए सब कुछ थी, उनका काम, उनका पैशन, उनका शौक, उनकी जिंदगी। राधू कर्माकर की पत्नी बानी कर्माकर का कहना था कि उन्हें दौलत शोहरत की ख्वाहिश नहीं थी, बस एक तमन्ना थी। वो ऑर्सन वेल्स की सिटीजन केन जैसी एक आदर्श फिल्म बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की, मगर कोई फाइनेंसर नहीं मिला, इसलिए उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। राज कपूर की आवारा, श्री 420, जागते रहो, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली और हिना जैसी सभी फिल्मों में उनका कैमरा बोलता नजर आता है। ये सभी फिल्में राज कपूर के डायरेक्शन के लिए जानी जाती हैं और क्योंकि वो एक ग्रेट शोमैन थे, ऐसे में उनके आगे किसी और का कंट्रीब्यूशन भले ही लोगों की जबान पर ना आए, पर पर्दे पर दिखता है। आरके बैनर की फिल्मों के अलावा राधू कर्माकर ने कई और निर्माताओं की फिल्मों के लिए भी सिनेमेटोग्राफी की। इनमें राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी, महेश कौल की सपनों का सौदागर, सोहनलाल कंवर की बेईमान और सन्यासी, बी सुभाष की एडवेंचर ऑफ टार्जन, डांस डांस और कमांडो जैसी फिल्में शामिल हैं। मगर 80 का दशक आते आते फिल्म इंडस्ट्री बदलने लगी थी। फिल्मों की क्वालिटी पर भी असर पड़ रहा था। उस समय उन्हें महसूस हुआ कि वो उस माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तो रिटायर होकर मथुरा वृंदावन जाकर बसने का मन भी बना लिया था, मगर उन्हीं दिनों एक ऑफर आया जिसे वो ठुकरा नहीं सके। आरके स्टूडियो के प्रोडक्शन मैनेजर मेजर अशोक कौल अपनी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे थे और वो चाहते थे कि राधू कर्माकर उसमें कैमरा की कमान संभालें। बात यारी दोस्ती की थी तो उन्होंने सोचा ये आखिरी फिल्म और कर लेते हैं, फिर रिटायरमेंट की लाइफ जिएंगे। ये फिल्म थी परमवीर चक्र, जो उनकी आखिरी फिल्म रही। इस फिल्म के लिए राधू कर्माकर को मरणोपरांत 42वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में स्पेशल जूरी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बेहद प्रतिभाशाली होते हुए भी राधू कर्माकर अपनी तारीफ से दूर रहते थे। बहुत सिंपल और धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। किताबें पढ़ना, रोज एक्सरसाइज करना उनका रूटीन था। नया सीखने और अपनाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 30 के दशक में लैब असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत की थी। उस समय फिल्म नेगेटिव्स धोने के लिए सिल्वर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज होता था। उस दौरान उन केमिकल से निकलने वाले धुएं की वजह से राधू कर्माकर के फेफड़े खराब हो गए थे। बाद में उनकी एक आंख में मोतियाबिंद भी हो गया। साथ ही और भी कई बीमारियों ने उन्हें घेरा हुआ था और फिर 5 अक्टूबर 1993 को एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। राधू कर्माकर जैसे आर्टिस्ट पर्दे के पीछे के जादूगर होते हैं, जिनके बारे में अक्सर लोग जान नहीं पाते। इसीलिए उनके योगदान को समझना भी आसान नहीं होता। लेकिन अगर पर्दे के पीछे काम करने वाले ना हों तो कोई फिल्म पर्दे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसीलिए उन लोगों के कंट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है।